कहाँ से जर्नी शुरू किया? रियल स्टेट पे आने का मेरा कोई रीजन नहीं था, मेरे को बनने का था क्रिकेटर, बॉलर, बैट्समैन? बॉलर आई एम अ पेस बॉलर भाई, मेरे को नहीं खेल पाओगे। तो सरफराज, सूर्या और जितने भी अपने बड़े बड़े प्लेयर हो गए, मैं सबके साथ खेल चुका हूँ। एंड एज अ प्रैक्टिस की बात करोगे, मैं वेस्ट इंडीज के साथ प्रैक्टिस किया हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हूँ। सबसे बड़ी डील क्या की और सबसे छोटी डील क्या की? सबसे छोटी तो वो 500 वाली डील मैंने की, और सबसे बड़ी डील बोल रहे हो? हाँ। बेचा है भाई मैंने, अच्छा खासा बेचा है। अब धोखा कितना मिला है? मुझे जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ना, उसमें मेरा बैड एक्सपीरियंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक नहीं है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आओगे ना, तो आपको एक समझ में आएगा कि आदमी का एक पीक टाइम चलता है और एक लो टाइम चलता है। सोशल मीडिया से कितनी लीड्स आपको आती है? आज की मैंने बोला थोड़ी देर पहले 300 लीड तो अभी तक आ चुकी है। जितना मतलब आप निकाल सकते उतना निकाल सकते। सोशल मीडिया भाई बहुत बड़ी चीज है, लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। कैसे हो सोनू भाई? बस बढ़िया, दुआ है आपकी। भाई सोनू भाई, मैंने आपके वीडियोस तो देखे और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है ना, कोई आपका बूम। बूम मुंबई, कहाँ से आया ये? क्या चीज है? बूम कहाँ से आया? बूम आया ना, मैं पास कोई नहीं था। मतलब मेरी जब भी पहले की वीडियो आप देखोगे, मैं एकदम बेसिक वीडियो बनाता था, जैसे कि कैमरा लिया है, घर की वीडियो बना रहा। हाँ। मेरे पास थोड़े पैसे आए, मैंने बोला एक आदमी हायर करता हूँ जो मेरी वीडियो अच्छे से बनाए। बंदे का नाम फैजल है। अच्छा। ठीक है, तो वो आया, उसको मैंने कैसे हायर किया था कि भाई तेरे को पर वीडियो का इतना इतना पैसा दूंगा, आप मेरे पास अभी ज्यादा नहीं दे सकते, तेरे को सैलरी पे नहीं रख सकता। तो बंदा आया मेरे पास, चेंबूर के प्रोजेक्ट पे गया। वहां पर सुबह गया मैं 10 बजे शूट करने के लिए। मेरी आदत थी कि 15 मिनट में शूट खत्म, पैकेट सीधा दूसरी जगह पे क्लाइंट के साथ अपन ये। अब वो बंदा ऐसा था भाई, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा मेरी वीडियो से। मेरे को यकीन करो, मैंने 6 घंटा वहां पे लिया, 6 घंटा। मैंने आखिरी में बोला भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को रेस्ट करने दे, मैं थक गया। और वो बंदा थक ही नहीं रहा, बोलता मेरे को मजा ही नहीं आ रही तुम्हारी वीडियो में, मजा ही नहीं आ रही। अब मैं बोला भाई, अब मैं, मेरे को गाने सुनने की आदत है, मैं मस्त मस्त गाने सुनता हूँ, मतलब इंग्लिश गाने, हिंदी गाने सब। अब ऐसी मैं गाने चालू किया, ट्रैक चालू हो गई। सबसे पहले मतलब गाने चलते 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 एक गाना बजा, मिस्टर बोम्बास्टिक शैगी का। एंड देन वो सुनते सुनते मैं लिटरली सो गया था। आके उठाया, अरे भाई घर पे मेरे को भी जाने का है, तुम कभी शूट खत्म करेंगे? मतलब चल स्टार्ट करते हैं। मैंने दिमाग में कुछ सोचा नहीं, कुछ थॉट नहीं था। वो वीडियो मैं दिखाऊंगा, मैं शायद स्टोरी पे छोड़ा था एक बार वापस से। एंड उसने बोला एक्शन, और जो मेरा पहला निकला, बूम मुंबई, और उसने मेरे को बैक से ऐसे क्या, कंटिन्यू विद दिस, कंटिन्यू करके इशारा दिया उसने। सो वो फर्स्ट वहां से चेंबूर से मेरा निकला था बूम करके। हाँ। एंड फिर वहां से कंटिन्यू करते गया। एंड देन चलते गया, वो बूम लोगों को पसंद आया वीडियो, फिर लोग पसंद करने लगे, लाइक करने लगे, शेयर करने लगे। और बहुत लोग है ना, वो बूम एक दूसरे को भेजने लगे। और स्पेशली जैसे कि जो मेरा इंट्रोडक्शन होता है बूम करके, तो आदमी एकदम चौंक जाता है। हाँ। कुछ लोगों के मेरे को फोन भी आए थे बाद में, बोले भाई वो आप बूम थोड़ा स्लो बोलो, मेरा फोन गिर गया, टूट गया। बोले मैं ना कंबल के अंदर रात में आपका ऐसा वीडियो देख रहा था, और जैसे बूम आया ना, तो वो एकदम झटके से हुआ, मेरा फोन नीचे गिर के टूट गया। तो बंदे ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया हुआ है। वो एकदम से क्लिक आता ना, और वो एकदम आदमी ये हो जाता है कि एक्सपेक्टेड ही नहीं रहता ना। हाँ। क्योंकि अभी कैसे लोग कैसे करते हैं, नमस्ते, हाय, हेलो, ये देखो, वो देखो, अरे ऐसा, उन लोग का हुक ये, और ये मेरा मतलब एकदम जैसे कि ब्लास्ट वाला हुक है। और ये जो मेरा वर्ड है ना भाई, आज की तारीख में हर कोई कॉपी कर रहा है। अभी एक एड चल रहा है सॉफ्ट ड्रिंक का। अच्छा, वो ऐसा पीते और देखो बूम लिख कर आता है। आप डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट जाके देखो, डोनाल्ड ट्रम्प का अगर आप ट्वीट वगैरह देखोगे ना, तो उसमें नीचे बार बार बूम लिख कर आता है। अब उसका रीजन मुझे पता नहीं है क्या है। एंड इनफैक्ट जो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है, अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति में एंट्री कैसी करते हैं, आपने कभी नोटिस किया है? नहीं, अभी नोटिस करना, उसमें देखो लास्ट में एक्टर से लेस पे चेक करते बूम। अच्छा। हाँ, सो वो सब बहुत चीज हुई है कि बहुत लोग इस वर्ड को अभी यूज कर रहे हैं, और ये चीज मतलब समझो कि स्टार्ट अपने से हुआ है, अभी बहुत जन अपने को देख भी रहे।
ये काफी अच्छी चीज है। यूनिकनेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आपका वीडियो तो मैंने भी देखा कई बार, और वो लगा यार ये क्या हुआ अचानक में। एक्चुअली आदमी ब्लैंक हो जाता है। हाँ, वो जो मेरा साउंड है ना, मतलब मेरी मे और बी वो बहुत आवाज, एनर्जी के साथ रहता है। एनर्जी तो ऐसा नहीं कि आदमी आया बूम, नहीं, वो अलग लेवल की एनर्जी आप स्टार्ट करते हो, और फिर उसके बाद आप फ्लैट दिखा रहे हो या हाँ। प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट है आपके, तो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है। आदमी सोचा है कि चलो रियल स्टेट का मैं देखूंगा तो कुछ ऐसा आएगा कि हेलो गाइस आज की, हम्म। वो अलग एक एनर्जी आती है। कैसा है ना भाई, कि मैं भी देखता हूँ सबकी वीडियोस, और एक बार अपने को मजा भी आना चाहिए थोड़ा। हम्म। ठीक है, आप वीडियो बना रहे हो, आप घर दिखा रहे हो, ठीक है। अब मैंने बोला यार एक तो कुछ अलग होना चाहिए, तो वो हम्म। अलगपन को मैंने बस पकड़ लिया, वो मेरे को नेचुरली मिला, हाँ। और मैंने उसको बस पकड़ लिया। और उसके बाद जो मेरे दोस्त थे हम्म। मेरे को बोलते थे, अबे क्या वीडियो बना रहा है, बोले इसको देख, उसको देख, इसको देख। कहीं ना कहीं अभी मेरे कुछ फॉलोअर नहीं थे, तो मेरे हार्डली होंगे 500 600 1000 फॉलोअर। सो उन लोग भी एक वो रहता था ना, वो लोग आके बोले अरे क्या बनाया भाई, मजा आ गई। तो साला जो बुराई कर रहा है वही आके तारीफ करे ना, तो आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस अलग हो बढ़ता जाता है। है। एक फीडबैक मिल गया ना कि भाई कोई अच्छी चीज कर रहा है वो, हाँ मेरे, या कुछ तो हाँ। अलग यूनिक चीज कर रहा है। तो मतलब ऐसे जो मेरे दो दोस्त थे, जो दोस्त लोग सपोर्ट करते, मेरे दोस्त लोग सपोर्ट नहीं करते भाई। उन लोग है ना बजाते हैं हमारी, क्या किया, मतलब इन ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो अपने अच्छे के लिए बजाते हैं। हाँ, सो वो जो तो क्रिएटिविटी, दोस्त तो होते ही हाँ। इस चीज के लिए ना यार। दोस्त बुरा नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा आपको, को बताओ। और उस एक दोस्त ही ऐसी चीज होती है ना जिससे आप बुराई सुन सकते हो। अगर आपको कोई थर्ड पर्सन आके बोल देना देख हम्म। क्या कर रहा है ये, तो वो तो आदमी एक्सेप्ट तो नहीं आदमी करेगा। बोलेगा तुम कौन है भाई बोलने वाला। हाँ। और वो उसको ऐसा फीडबैक नहीं लेगा, उसको ईगो पे ले लेगा। लेकिन अगर कोई दोस्त बोल दे हम्म। अरे हाँ यार ठीक है, मैं ये ध्यान रखता हूँ यार, ये सही कर लूंगा। तो मेरे केस में तो उल्टा ही है भाई। मेरे को फोन करके बोलते, क्या क्या बनाया, काय को कर रहा, अपना क्रिकेट खेल, छोड़ ये सब, अच्छा अच्छा तू पेस बॉलर है, खेल क्रिकेट, वैसा। तो सोनू भाई अपने बारे में थोड़ा बताओ। ये रियल स्टेट की जर्नी जो आपकी शुरू हुई इसके पहले, या आपका पर्सनली आप यहाँ कैसे पहुंचे हो, आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताओ। मेरा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा हूँ, लेकिन जो मेरा पहले का जो कैरेक्टर था, हम्म। मैं कैसा था और यहाँ तक मैं कैसा है, वो सब जानना है ना आपको। तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। हम्म। मेरे को बनने का था क्रिकेटर। क्रिकेटर, क्रिकेटर, बॉलर, बैट्समैन। बॉलर, बॉलर, आई एम अ पेस बॉलर भाई, मेरे को नहीं खेल पाओगे। आई एम क्विक, मैं बहुत क्विक डालता हूँ अभी भी। अभी परसों मैच खेल के आया, मैंने 5 विकेट लिया उसमें। सीरियसली, मैं अच्छी तो आपको लिंक भेज दूंगा। बे साइड करके स्पोर्ट्स होता है अच्छा। उसमें। अभी जिसके लिए मैं खेल रहा हूँ, हम्म। स्कॉटिश स्कॉटिश की टीम के लिए खेल रहा हूँ मैं। अच्छा। वो डैड्स लीग होती है, अच्छा। उसके अंदर खेल रहा हूँ। तो बनना था अपने को क्रिकेटर। सो अपनी जर्नी स्टार्ट होती है क्रिकेटर से, ठीक है। और कई साल मैंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हूँ। मैंने सारे जितने भी प्लेयर दिख रहे हैं आपको, सरफराज, हम्म। सरफराज खान अभी जो सरफराज खेल खान, रहा है, हाँ। उसके साथ खेला हूँ। और उसका जो छोटा भाई है मुशी, हम्म। उसको तो लिटरली, मतलब जब वो बहुत छोटा था मैंने उसको गोद में खिलाया हो मेरे। अच्छा। वो मेरे को मिलता है तो चाचा करके बोलता है। एंड जैसे कि रणजी टीम है, हम्म। उन लोग के साथ मैं एज ए कैंप बॉलर था। अच्छा। तो सूर्या हो गया, और जितने भी अपने बड़े बड़े प्लेयर हो गए, मैं सबके साथ खेल चुका हूँ। अच्छा। एंड एज अ प्रैक्टिस की बात करोगे, हम्म। तो मैं वेस्ट इंडीज के साथ प्रैक्टिस किया हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हूँ। अच्छा। हाँ, और इंडिया टीम के साथ प्रैक्टिस किया हूँ, मतलब हम्म। बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हूँ। एंड मैं बहुत मस्त पेस डालता हूँ। पेस लाइक यू कैन से कि मैं टच 140 तक टच कर लेता था। अच्छा, हाँ, करियर उसमें बनाने का पूरा 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 आपको। मैं अंडर 19 कैंप खेल चुका हूँ पूरा। तो आपने ट्रेनिंग लिया है क्या इस चीज के लिए। नहीं नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है क्रिकेट के लिए। हम्म। टेनिस खेलता था मैं हम्म। रेगुलर। हम लोग सब बैठे थे, तो मेरा एक दोस्त न्यूज़पेपर आर्टिकल लेकर आया, अरे बोले अंडर 19 का सिलेक्शन हो रहा, चलो जाते। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं और मेरा दोस्त, दो दोस्त लोग थे, हम लोग तीनों गए थे, क्योंकि हम लोग तीनों पेस बॉलर थे। अच्छा। एंड वहाँ पे जब हम लोग गए, तो मेरा जो नंबर था ना, हम्म। कुछ 2800वां नंबर था, 2800। मतलब इतने वहां पे इतने लोग लोग थे, आए थे। मतलब जो
लाइन कहाँ से लगी थी पता है कि जो ग्राउंड से लेकर लिटरली 1-1.5 किलोमीटर के आगे तक लाइन लगी थी। सवाल ही नहीं उठता। अंडर 19 मुंबई सिलेक्शन बोले तो वैसा वाला ये वेंसरकर, दिलीप वेंसरकर एकेडमी का। तो हम लोग गए, मेरा नंबर आया शाम में 5:30 बजे के आसपास मेरा नंबर आया। तो मैंने जैसी पहली बॉल डाला मेरे को निकाल दिया बाहर, बोले जाओ उधर। मैं बोला अरे सर, बोले नहीं जाओ उधर। ठीक है, तो मेरे को एक ही बॉल डाला, निकाल दिया। उसके बाद मैं बोला अरे सर क्या ये, मतलब हम लोग मेरे पढ़ डाला है, नहीं हुआ अपना। बाद में जब लिस्ट आई तो उसमें टॉप 15 में मेरा नाम था। अरे वाह। उतने लोगों में। फिर वहाँ पे मैंने पूरा मेरा कैंप मतलब जो अंडर 19 का कैंप था वो पूरा खेला, सब खेला। फिर थोड़ा मेरा बॉम्बे सिलेक्शन भी ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन सीन ऐसा हुआ कि वो फेवरेटिज्म का शॉट होता है ना। अच्छा, वहाँ पे भी है। अरे वहाँ पे तो भाई बहुत अलग शॉट। और मेरे को मतलब सी आई जस्ट वेंट इट ना, आई वाज नो वन, नो कोई नहीं हाँ, जानता, समझ सीधा रहा हूँ उठा मैं। गया डाला। बोले यार ये तो डाल रहा है जोर से, सीधा हेलमेट ही गिरा दिया था पहली बॉल पे मैंने बंदे का, बाउंसर ही मार दिया था सीधा। तो बाउंसर बहुत कम लोग एक्यूरेसी से मार पाते हैं। तो ये और उसमें एक्चुअली सीन मेरे से गलती ये भी हो गई थी। मुझे कैंप मैंने पूरा खेला, जब बॉम्बे का सिलेक्शन था मेरा आरसीएफ ग्राउंड है चेंबूर में, वहाँ होता है। मैं गलती से एयर इंडिया ग्राउंड पे चले गया। एयर इंडिया पे गया, मैं सिलेक्ट किया, उसने मेरा आधार कार्ड चेक किया, बोला आपका तो जोन ही ये नहीं है। और वहाँ पे पहुंचे तक मैं ऑलमोस्ट 2.5 घंटा लेट हुआ था। एक ये मेरा माइनस पॉइंट हो गया था। एंड दूसरा जो सर था ना वहाँ पे, वो किसी और को डलवाना चाह रहा, तो भाई ने उसको मुझे ये करके उसको डलवा दिया। हालांकि मेरा नाम लिख लिया था सर ने। और दूसरा ये था कि साला नेक्स्ट ईयर में ऑलरेडी ओवरेज हो जा रहा था। हाँ, अच्छा। वो भी एक सीन हो गया था। फिर भी मैंने वो सब हो गया, फिर भी मैंने बाहर से सारे क्लब्स के लिए खेला, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला लाइफ में मैंने, और अभी भी खेल रहा हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एज अ पेस बॉलर। क्योंकि पेस बॉलर लाइक के यार वो एक, उन लोग की लाइफ स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, कोई भी पेस बॉलर की, उन लोग की डिफिकल्टी क्या होती है उन लोग को ही पता रहता है। एज अ पेस बॉलर मैंने बहुत अच्छा खेला है। फिर उसके बाद क्रिकेट का अपना थोड़ा जब अपने को समझ में आया कि भाई यहाँ पर अपनी थोड़ी नहीं हो रहा है नैया डावाडोल है। एंड पढ़ाई मैंने करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, बट आई वॉज नॉट दैट गुड इन स्टडीज, एवरेज से भी बिलो था, पर धक्का उक्का मार के अपन लोग पास हो जाते थे। अब मैं गफलत में 10वीं में फेल हो गया। अच्छा। अब घर वाले बोल रहे फेल हो गया, और मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, क्योंकि मेरा इंटेंशन था भाई मेरे को इंडिया खेलने का और मैं खेल लूंगा, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था। क्योंकि मैं मतलब आई वॉज क्विक ना, मेरे को ये मालूम था कि मैं क्विक हूँ। तो वो सब फिर भी मैं बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरा हो नहीं पाया। लेकिन उसके सपोर्ट के अंदर मैं ये सब टीम्स के साथ खेल लिया, मैं बहुत बड़ी बड़ी टीम्स के साथ अपॉर्चुनिटी मिली आपको। हाँ, मतलब वेस्ट इंडीज को बॉलिंग किया मैंने, ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग किया मैंने, इंडिया टीम को बॉलिंग किया मैंने। मतलब ये सब जो प्लेयर्स है ना उन लोग की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली वो नहीं, लेकिन विच दे हैव प्लेड फॉर दोस कंट्रीज। फिर नीचे रणजी टीम में तो मैंने सबको बॉलिंग किया हूँ। एंड सरफराज वगैरह के साथ तो मैं बहुत खेला हूँ, कि सरफराज भी बहुत छोटा था तभी। वे मुशी, उसको भी मैंने उसके साथ खेला नहीं, उसको ये बोल सकते हो कि मैंने गोद में खिलाया हूँ। एंड सूर्य कुमार वगैरह को भी मैंने बहुत अच्छा ये किया हूँ। फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट होती है दूसरी वाली, कि भाई ये करेगा क्या जिंदगी में। तो फेल हो गया मैं, जर्नी स्टार्ट हुई, तो घर वालों को मेरे को पढ़ने का ही नहीं है, मैं बोला। तो घर वाले लोग आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ना, कि बोले भाई कुछ तो कर ले, पैसा पैरों पे खड़े होने के लिए। तो एक मेरे अंकल है, उनका है ना ऐसा छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, तो वहाँ पे मेरे को लगा। तो वहाँ पर मेरा काम क्या था, लेबर काम। हाँ, कि मेरे को लाइफ एक्सपीरियंस आवे। घर में ऐसा कुछ इशू नहीं था, लेकिन तो मैं गोनी उठा के ऊपर लेके जाता था, अब मेरे को ना उल्टा मजा आने लगी। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी थाइस का वर्कआउट हो रहा है, मैं और पेस बॉल डालूंगा। और मैं दूसरे दिन सुबह आके मैच खेलता था। फिर मैं नहीं जाने लगा। फिर उसके बाद मेरे को फिर घर वाले फिर प्रेशर डालने लगे, क्या करेगा यार, क्या करूँ। फिर मैं बोला अच्छा ठीक है, एसी मैकेनिक का काम करता हूँ। मैंने एसी मैकेनिक का काम सीखा। फिर थोड़े टाइम के बाद वही हाल, खेलना तो क्रिकेट है, क्या करूँ। मेरे एक उधर पे एक वेल्डिंग का काम करते हैं, तो उनके साथ वेल्डिंग का काम सीखा। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत काम किया, फिर निकल गया।
ऐसा करते 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 मैंने मतलब हर कोई काम जो बोल सकते हो मैंने हर एक काम करा हूँ। जैसे कि वेल्डिंग का बोलो, एसी मैकेनिक का बोलो, फ्रिज मैकेनिक का बोलो। एंड फिर उसके बाद है ना मेरा दिमाग भागने लगा बिजनेस में। कुर्ला में मार्केट लगता है। कुर्ला में ना मैं मेहंदी का धंधा लगाता था रोड पे। अच्छा। मेहंदी का, कप्स और सर का, रोड के ऊपर। रमजान के टाइम पे मैं 4-4 हजार ट्रे बेचा हूँ भाई। यकीन मानो, एक एक रात में रमजान में, चांद रात के दिन 4-4 हजार ट्रे बेचा हूँ हकीकत में मैंने। फिर वो हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा बिजनेस में दिमाग आने लगा। फिर मेरे दोस्त लोग थे, हम्म। इवेंट्स करने लगे। बोले यार इवेंट से, बोले बोले 500 रुपया दिन का मिल रहा, 300 रुपया, क्या बात, 300 रुपया दिन का? बोले हाँ 300 रुपया दिन का। तो इवेंट्स करने लगा। फिर इवेंट्स में करते करते बंदे लोग को लेके जाने लगा मैं, कि भाई चल। तो बंदे लोग को ज्यादा पैसे मिलने लगे, एक बंदे पे 100 रुपया मिल रहा, 10 बंदे गए अपने कमीशन टाइप। 1000 रुपये खड़े। और 300 रुपया कमीशन अलग, मिल रहा है अलग। कमीशन मिल रहा अलग, और 300 रुपया अलग। फिर ये भी किया मैंने। फिर इसमें भी मेरे को मजा नहीं आया। ऐसे ही करते करते मैंने वो एक किक किक का इवेंट किया था, हम्म। जिसमें दानिश जैन भी था, मैं आपको बता रहा था। उसमें तो मैंने बहुत पैसे बनाया था। अच्छा। मतलब वो पहली बार मैंने 1-1.5 लाख रुपया देखा था हम्म। पैसे वाले काम में। फिर ये सब भी खत्म हो गया। फिर एक टाइम के बाद ये सब कोई भी काम नहीं मिल रहा भाई। हम्म। फिर घर वाले लोग का प्रेशर आने लगा। हमारे घर का बिजनेस तो चलते रहता था। हम्म। तो बोले ये कर ले, तो वो भी कर लिया मैंने। स्कूल का बिजनेस था, स्कूल स्कूल भी चला लिया। तभी तो मैंने बहुत स्कूल में काम किया था। 5-5.5 हजार स्टूडेंट तक लेकर आ गया था मैं। अच्छा। मतलब मैंने 150 स्कूल से ज़्यादा टाइप किया था। हमारा अबैकस का कोर्स जो हम लोग कराते हैं, हम्म। तो मैंने उसमें 150 स्कूल से ज़्यादा टाइप किया था। उसमें हमारे पास 5000 स्टूडेंट थे। मतलब पूरी मार्केट हिला दिया था मैंने वन साइड आके। क्योंकि मेरे को एक चीज़ मालूम था कि किसको पकड़ने का है। बस सीधा जाता था, ऑफिस में घुस जाता था और बताता था ये ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है इसमें। और उसमें मतलब हर कोई पैसा बना रहा था। हाँ। अभी भी चालू है, मैं नहीं करता हूँ वो मेरी अच्छा। सिस्टर करती है। स्कूल स्कूल का भी बिजनेस था हम लोग का। फिर है ना, फिर कोविड वोविड का शॉट आया। कोविड के बाद ऐसा हुआ कि साला कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं बैठा हूँ और छोटे मोटे काम तो मैं करते रहता था। उसके पहले भी छोटा मोटा, जैसे कभी इधर पे इसको जब दिला दिया, वो कर दिया। तो मेरा दोस्त, उसको फिर मैंने घर दिलाया। उसने सामने से बोला कि भाई घर मेरे को चाहिए। फिर वैसा करके मैं रियल इस्टेट इंडस्ट्री में एक बड़ा पैसा देखा। तो मैं बोला यार इसको तो एक में 70,000 आ गया, दूसरे में कैसे आएगा? तो फिर वहां से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में घुसा। फिर लीगलाइजेशन पे मैंने काम किया। हम्म। लीगल कैसे करने का, कि ये कैसा है, चलता फिरता एजेंट की कोई इज्जत नहीं है मार्केट में। बराबर। आपको कोई भी बोलेगा अरे दलाल, अरे ये ऐसा, रिस्पेक्ट भी नहीं है। रिस्पेक्ट नहीं है। अरे आ गया दलाल आ गया। अरे भाई मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं मेरे को लोगों ने किया है ये सब। मैं लेकिन कभी किसी को बोला नहीं, हाँ ठीक है चल ना, हाँ मैं दलाल है, मैं लीगल दलाल, मैं ऐसा बोला उन लोग को। एंड देन फिर रेरा वगैरह आया, तो मैंने सबसे पहले रेरा निकाला मेरा। तभी एग्जाम कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट नहीं था। अच्छा। तभी 12,500 रुपये का कुछ रेरा नंबर आता था। सो मैंने निकाला रेरा नंबर। हम्म। फिर एग्ज़ाम अभी मैंने रिसेंटली दिया। रिसेंटली एग्ज़ाम देने के टाइम पे पूरा क्लास होता है अपना, पूरा क्लास वगैरह लेके फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। एंड देन अभी लीगली पूरा अपन आगे आ गए। सो मैं थोड़ा सा ना इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि आपके बारे में हम्म। बताओ। ये लाइन में कैसा है, आप रियल स्टेट के रियल अंदर स्टेट आने में का क्या कैसा? रीजन है, हम्म। और कहाँ से जर्नी शुरू की आपकी? रियल स्टेट में आने का मेरा कोई रीज़न नहीं था। हम्म। ये मतलब इट जस्ट बूम हो गया। तो लाइफ में कुछ एक ऐसा सिचुएशन हुआ मेरे, तो मैं बोला यार क्या करूँ। हम्म। मैं मेरे दोस्त के साथ बैठा था, रात में हम लोग चिल करते हुए बैठे थे। तो बोला अबे रियल इस्टेट क्यों नहीं ट्राई करता। बोला दलाली का काम कौन करेगा भाई। तो उसने बोला मैं घर ढूंढ रहा हूँ, मेरे को दिला, मैं तेरे को पैसे देता हूँ। बोला देगा पैसे? बोले हाँ। बोले वो एजेंट मेरे से ना 70,000 रुपया मांग रहा है। रेंट पे 2 BHK देख रहा था वो। हम्म। बोला मेरे को एक महीने का 70,000 रुपया मांग रहा है वो ब्रोकरेज का। 70,000 रुपये? 70,000 रुपया 3 BHK देख रहा था वो रेंट पे। अच्छा। तीन तो तीन साढ़े उसकी तीन ब्रोकरेज वो 70,000 रुपये मांग रहा सत्तर है हजार रुपया पैसे? ब्रोकरेज मांग रहा है। तो हम्म। बोले उसको देने से अच्छा मैं तेरे को देता हूँ ना, तू मेरे को रूम ढूंढ के दे। हम्म। तो मैं बोला देगा? बोले हाँ। और मतलब मेरा ऐसा था कि मैं ऑलमोस्ट हर किसी को कुर्ला के अंदर है ना, आप कोई भी पर्सन बोलो उसको मैं जानता ही था। हाँ, मतलब जैसे एक कनेक्ट नेटवर्क था। अच्छा है ना वहाँ पे रह रहे हो नेटवर्क जिस अच्छा है वजह से। कुर्ला के अंदर अपना।
तो मैंने ऐसी ट्राई मारा यार, और लकीली वो डील भी हुआ, हम्म, और उसने मेरे को पैसे भी दिए, हम्म, और बस वो चालू हो गया वहां से। वो ये एक बहुत जैसे कि मैं बोलूँ ना, जब मैं, एक आदमी टाइम पास करता है, हम्म, तो जब मैं टाइम पास करता था ना, तो उसमें मैं छोटा मोटा भी काम करता था। हम्म, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा था कि यार रियल इस्टेट में ऐसा भी पैसा मिलता है। हम्म, नहीं तो जो मैं देख रहा था उधर पे, मेरा जो फर्स्ट, अगर ऐसा प्रैक्टिकली देखेंगे, फर्स्ट इनकम रियल इस्टेट का 1500 रुपया था। रोड पे जो ठेला वगैरह लगाते हैं ना, हम्म, वो जगह उसका मतलब दिन का वहाँ पे भाड़ा चलता है, हाँ तो बराबर। 1500 रुपया। हॉकर्स का जो रहता हॉकर्स है हॉकर्स उनको का, हाँ हाँ, जगह देने का पैसा जगह चलता देने का है। पैसा, तो उसका मैंने किसी को जगह दिलाया था। तो उसका वो बंदे ने, मतलब उसमें भी 3 एजेंट थे, उसमें बन रहा था 1500 रुपया। एंड जैसे कि 500 500 रुपया डिवाइड होता है ना, उसमें भी साला मेरा 500 रुपया खा गया था किसी ने। और यकीन मानो, तो ये भाई ये चीज है। अभी आपने बताया कि आपकी पहली डील क्रैक हुई कि वो सत्तर बड़ी हजार वाली, रुपए वो की। बड़ी बड़ी एकदम बड़ी बड़ी डील है ना, वो मेरे सत्तर लिए, हजार हाँ। की। वो सपने दिख गए, सपने, लेकिन हकीकत वैसी नहीं रहती है। हाँ, हकीकत हकीक अलग है। हकीकत अलग है। और हकीकत प्रैक्टिकल, आपको यहाँ दिखी जो 500 रुपए भी डूब गए। जो जो वो हकीकत थी एक्चुअली, कैसा था ना, वो जब भी मैं पूरा एजेंट नहीं था, हम्म, लेकिन मतलब कैसा था कि भाई झोल हो जाएगी, मैच के पैसे निकल जाएंगे, हम्म, मैच फीस। मैं प्रोफेशनल क्रिकेट बहुत अच्छा खेला हूँ अच्छा, मेरी लाइफ में। सो मैच फीस लगती है ना, जैसे हाँ, कि आप पिच खेलते हो, हाँ, तो हाँ, 500 रुपया 300 बराबर। रुपया मैच फीस लगती है। हम्म, तो मैं ऐसा सोचता था कि अरे मैच फीस के पैसे जुगाड़ हो जाएंगे। हम्म, सो मतलब कुछ भी आया ना, हाँ ठीक है, अच्छा ये है क्या, चल कर लेता हूँ। तो वैसा करके जो भी छोटा मोटा आता था मैं कर लेता था। मतलब ये एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो रियल इस्टेट के ही कनेक्शन में था। हम्म, सो वो 500 रुपया 600 रुपया भी हमने देखे हैं, और ये बहुत टफ है रियल इस्टेट। आपको लगता है हो जाएगा, सीन ऐसा है कि आप जब मार्केट में उतरोगे ना, हम्म, नीचे की गर्दी बहुत ज़्यादा है। हम्म, रियल इस्टेट इंडस्ट्री में गर्दी हद से ज़्यादा है। हम्म, आज की तारीख में हर दूसरा चलता आदमी तुम्हारे को बोलेगा, ऐसा ऊपर देखेंगे, क्या कर रहा, घर ढूंढ रहा, बोले हाँ, वो देखो वाला रूम मेरे पास है, हम्म, चलेगा क्या। हर दूसरा आदमी आज की तारीख में एजेंट बन गया है भाई। लेकिन उसके अंदर आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है कि मेरे को मेरे क्लाइंट से कैसा रहना है, कैसा बात करना है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना है कि उसको चाहिए क्या। चाहिए क्या। नहीं तो तुम अभी मांग रहा है सेब और तुमने दे दिया अंगूर, तो तो गया तुम्हारे हाथ से, क्लाइंट भी जाएगा, उसका एक्सपीरियंस भी खराब होगा। एक्सपीरियंस खराब हो उसको जाएगा पूरा। फ्यूचर में भी अगर कुछ चीज आपसे चाहिए तो वो कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है आप उसको सही चीज नहीं दे रहे हो। बिल्कुल। हालांकि आपके पास है, दे सकते हो आप उसको, लेकिन आप उसको सही से डिलीवर नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। इसमें एक बात मैं बोलूंगा, साला ये मत सोचो कि मैं इसको क्या देना चाहता हूँ, ये सोचो कि इसको क्या चाहिए और मैं क्या क्या दिखा दूँ। बहुत सही बात बोले यार। क्योंकि बहुत बार क्या होता है मालूम है कि अभी जैसे कि एक आदमी आता है एकदम लाली पाउडर लगा के मस्त एकदम ब्लेजर लेजर करके डिसेंट आता है, आपको लगता है यार ये ना 60,000 वाली पार्टी है, हम्म, उसका बजट रहता है 10,000 का। हम्म, सो अपने को बातों में उसको समझ जाना है कि भाई मेरे को इनको क्या क्या दिखाना है। डोंट और जज बुक डोंट बाय इट्स जज, कवर। हाँ, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। मेरे साथ बहुत ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए ना भाई, जो आदमी अच्छा कपड़ा वपड़ा पहनकर आया है और ये कर कर आया डिसेंट है, एकदम। मेरे को लग रहा है कि भाई ये आदमी लेगा 2 करोड़ की इन्वेंट्री, हम्म, हो जा रहा है 60 70 लाख में। और एक आदमी लुंगी पहन कर आया है, हम्म, कुर्ता पहना है, डिसेंट लुंगी, ठीक है, वो आदमी ले रहा है 4 करोड़ का घर। सो ये बात हकीकत है कि बुक को उसके कवर से जज मत करो। हम्म, और अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हो, तो तुम मत बेचे, उसको क्या चाहिए वो दो, और उसको है ना तुम्हारे पास हर चीज दिखाओ, जो है तुम्हारे पास सब दिखाओ। जो है वो सब दिखाओ। जितना तुम उसको दिखाओगे, उसको एक्सपोजर दोगे, तो उसको हम्म, आइडिया आएगा। लेकिन इतना भी ज्यादा मत दो कि वो कंफ्यूज हो जाए। हाँ, अगर वो बोल रहा है भाई मुझे 400 स्क्वायर फीट का रूम चाहिए ना, हम्म, तो आप उसको 450 500 स्क्वायर फीट तक का रूम दिखाओ, और वो स्पॉट्स पे दिखाओ जहाँ पे उसका बजट है। एग्जैक्टली। और इसके अंदर मेन चीज क्या पता है क्या, सबसे पहले उसको पूछो कि लोकेशन कौन सा चाहिए, कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के अंडरस्टैंडिंग और है ना, रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्योंकि उनको क्या कैसा, चाहिए। उसको चाहिए क्या।
जब तक वही नहीं मालूम ना उसको क्या चाहिए, तो अपन क्या बेचेंगे भाई उसको। बराबर। सीन यही है। क्या कभी तुम जाओगे, बोलोगे यार चल आज सेब खाने का मन है, और मार्केट में सेब नहीं मिल रहा, आम उठा के लेकर आ गए, तो वैसा नहीं होता ना। घर वाले बोलेंगे अरे हम लोग तो सेब की तैयारी करके रखे, तुम आम का जूस क्यों बनवा रहे हो। तो वही सीन है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट्स। आपने 70,000 की डील, हाँ एक पहली डील डील। 500 की, हाँ, ठीक है। सबसे बड़ी डील क्या की और सबसे छोटी डील क्या की? सबसे छोटी तो वो 500 वाली डील मैंने की। हम्म, और अब तक की सबसे बड़ी डील बोल रहे हो? हाँ। बेचा है भाई मैंने, अच्छा खासा बेचा बता सकते हो कुछ, अगर डिस्क्लोज, है। डिस्क्लोज क्या अगर करूं मैं। कॉन्फिडेंशियल नहीं है, एक अमाउंट बता दो, कितने से कितने रेंज में की है? लाख? लाख तो नहीं बोलूंगा, करोड़ बोलूंगा। अच्छा। करोड़ 10 के आसपास पकड़ लो। 10 CR की डील आपने हाँ करवाई? आराम से। माशाल्लाह। लेकिन उसमें टोटल है वो, क्योंकि एक यूनिट नहीं बेचा था मैंने। समझ रहा हूँ मैं। एक यूनिट नहीं बेचा था, मतलब जैसे कि आप सोचोगे एक ही फ्लैट 10 करोड़ का नहीं था वो। हम्म। एक ही प्रोजेक्ट में मैंने मतलब कई सारी बुकिंग करी थी, सो हाँ, उसका टोटल है वो। समझ रहा हूँ मैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए तो किया होगा ना आपने, वो एक ही हाँ वो प्रोजेक्ट के एक ही लिए। प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट एक ही प्रोजेक्ट में था। आपने इतनी डिलीवरी करी, इतना हाँ दिया है आपने उसको, डिलीवरी अभी भी वहाँ मतलब पे। आपने 10 करोड़ का बिजनेस दिया है इन टर्म्स। अब भी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, वेरी नाइस यार। अंधेरी ईस्ट में। और धोखा कितना मिला है? अ, मुझे जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ना, हम्म। उसमें मेरा बैड एक्सपीरियंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक नहीं है और ना होगा। हम्म। लेकिन जो रीसेल वाली मार्केट है ना, हाँ। उसमें यकीन मानो बहुत लोग आपको धोखा देते हैं। हम्म। स्टार्टिंग में बोलेंगे अरे भाई यार मेरे को घर दिला दे यार, हम्म। हाथ पैर जोड़ लेंगे आपके। हम्म। मैं ये हकीकत स्टोरी बता रहा हूँ। मैं माँ कसम वो बंदे का नाम भी लेना चाहूंगा, लेकिन चलो ठीक नहीं, है, ठीक है। नहीं लेते। मैं तुमको चलो बताता हूँ। कुर्ला है ना, कुर्ला, हम्म। कुर्ला में एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम हॉली क्रॉस स्कूल के पास एक ऐसा टर्न के ऊपर प्रोजेक्ट है। ठीक है। वहां पर मैंने डील करी थी 2 BHK की। अच्छा। वो एंड रीसेल? रीसेल वाला हम्म। फ्लैट था। एक एजेंट के साथ में था। एजेंट हम्म। तो वाज वेरी फेयर। जो क्लाइंट था वो मुझे हम्म। फॉलो अप कर रहा था बहुत टाइम से। हम्म। मैंने वो फ्लैट है ना, एक्चुअली में वो बिक रहा था, वैल्यू थी 1 करोड़ 60 लाख की। अच्छा। अब मैंने उसको फ्लैट, मतलब जैसे कि ओनर को कन्विंस करके, बजट एजेंट में से करवाने बात के लिए। करके, मैंने उसको फ्लैट 1 करोड़ 32 लाख में दिलाया। और इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको है ना 1%, 1.5% इसके ऊपर ब्रोकरेज दूंगा। जब भी मेरा इनिशियल था ये सब, एकदम समझ रहा हूँ। इनिशियल स्टेजेस वाले काम थे, हम्म। क्योंकि तभी मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करता ही नहीं था, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था इतना अंडर हम्म। कंस्ट्रक्शन का। तो ये बंदे को मैंने घर तो दिला दिया भाई। हम्म। अब यार मैं बोला सर मेरा पैसा, ब्रोकरेज? काय का पैसा, ये सब उसने मेरे को हकीकत में बोला था। मैं बोला मैंने भाई आपको घर दिलाया, और वो बंदा मेरा दोस्त था। अच्छा। हाँ हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, मतलब जैसे स्कूल फ्रेंड आप बोल सकते हो। हम्म। उसके बड़ा भाई से मैं बात कर रहा था, वो बंदा मेरा दोस्त था। बोले काय का पैसा, घर तो हम लोग ने लिया, हम तूने क्या किया। बोले वकील के पास हम गए, ये हमने करे वो हमने करे। मैंने बोला मुझे एक बात बताओ भाई, मैंने आप फ्लैट था, मैंने आपको फ्लैट दिखाया, हम्म। वकील के पास मैंने आपको लेकर गया था पहली मीटिंग में, हम्म। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट वकील के पास जाने लगे। मैं हम्म। आपको फॉलो अप नहीं कर रहा था, मैं आपको कॉल नहीं कर रहा था, बोलिए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सब बहुत 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 लड़ा उससे मैं। हकीकत में उस टाइम पे मेरे को पैसे की बहुत जरूरत थी। देखो आदमी ठीक को है, पैसे की जरूरत हमेशा लगती है। देती है, ठीक है और ना। वो सब जो अभी जब से आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आओगे ना, तो आपको एक समझ में आएगा कि आदमी का एक पीक टाइम चलता है और एक लो टाइम चलता है। हम्म। हर एक एजेंट ये एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। जब भी पीक चलता है तो साला उसके ऐसा राजा कोई नहीं, और जब भी उसका लो चलता है ना, तो वो एकदम टाइट चलता है। ये हर एक एजेंट एक्सेप्ट करेगा ही करेगा ये बात को। हम्म। सो मैं मेरे एकदम टाइट वाले फेज में था उस टाइम पे। और मेरे को ऐसा था कि यार यही पैसा मेरा, यही डील मेरी क्लोज हुई है, और यही मेरा पैसा आएगा, और इसी पे मेरा खर्चा चलने वाला है। वो बंदा पैसा ही देने को तैयार नहीं। बहुत लड़ा बहुत लड़ा बहुत लड़ा बहुत लड़ा। तो मुझे पैसा कैसे दे रहा है, कभी 10,000, किश्तों में? कभी 5,000 ऐसा दे रहा है। वो भी लड़ने के बाद में उसके घर पे आके खड़ा हो गया, क्योंकि भाई मेरे को तो हकीकत में हाँ, अभी पैसे की अगर जरूरत थी। नीड है तो
पैसा मतलब ऐसा हो गया था ना उस टाइम पे, बच्चे की स्कूल की फीस भरना है, घर के लाइट बिल भरने हैं, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सरवाइव के लिए आदमी को चाहिए ना। सर्वाइव के लिए चाहिए, और दूसरा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था ना, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में मतलब ऐसा सोचा था कि मैं भी पूरा यही करूंगा, फुल टाइम आप वही कर रहे थे। फुल टाइम मैं यही कर रहा हूँ, और दूसरा मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, हम्म। घर के खर्चे लगते हैं। हाँ हाँ, तो मेरी एकदम है ना ऐसी सिचुएशन में आ गया था वो डील के लिए मैं। एंड बहुत मेरे को बंदे ने ना तड़पाया, अभी भी मेरा 1 लाख रुपया नहीं दिया उसने, यकीन मानो। और मैं उसका अभी कॉल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे ठीक को है, वही लगता है कि वो साला वो कचरा मेरे दिमाग में बैठने से अच्छा है ना मैं बेटर आगे नया बढ़ो, क्लाइंट पकड़ूं, आगे बढ़ो और उससे। नए नए क्लाइंट के साथ ज्यादा अच्छा बेटर काम करो, और ऐसे जो लोग को अवॉइड करो। ये बात सही है। क्योंकि कैसा है ना, उस टाइम पे ना मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो साला ना, मैं सोच सोच के, अरे यार डिप्रेशन में हो गया। अभी 1.5 लाख रुपया अपने लिए कितना बड़ा अमाउंट है भाई, 1.5 लाख रुपया कितना बड़ा अमाउंट है। एग्री। सो अपन तो सपने सजा लिए थे, हम्म। ये 1.5 लाख आएगा, बच्चे की स्कूल की फीस भर दूंगा, लाइट बिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, 20-25 हज़ार बचेगा, थोड़ा उसको बचा लूंगा। हाँ बराबर, आदमी सोचता है, खर्चे सोचता ये है, इन्वेस्टमेंट यही सोचता मेरी है। सोच थी उस टाइम पे। एंड कहीं ना कहीं वो चीज से, जब वो तो सिर्फ मैं तभी रीसेल मार्केट कर रहा था। हम्म। रीसेल का वो मेरा पहला या दूसरा ही फ्लैट था जो मैं बिकवा रहा था। हम्म। एंड उसके पहले मैं खाली रेंटल कर रहा था। हम्म। और ये एक्सपीरियंस ऐसा हुआ ना, तो मेरा एकदम दिमाग हिल गया, बोला यार भंडी करूँ क्या। और मेरे को न्यू प्रोजेक्ट का कुछ नॉलेज नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसी मुझे किसी बिल्डर की टीम से फोन आया, अच्छा। बोले आप वीडियो बनाते हो ना। मैं बोला हाँ मैं वीडियो बनाता हूँ भाई। हम्म। बोले आप यूट्यूब पे हो। मैं बोला हाँ मैं यूट्यूब पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो बोले आप हमारा आके वीडियो बनाएंगे। मैं बोला हाँ आके बना। तो अब मैंने बस एक नॉर्मली वीडियो बनाई। वहाँ से मुझे न्यू प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, रेरा क्या है, वो सारी चीज़ें मुझे पता चलने लगी। तो फिर मेरे को लगा यार ये तो एक अलग ही दुनिया है। मैं हम्म। कहाँ फंसा था कचरे में, मतलब नॉट कचरा इन द सेंस कि मैं एक भीड़ में फंसा था। हाँ, एक क्लैरिटी नहीं थी ना एक इंडस्ट्री की, क्लैरिटी कि नहीं इंडस्ट्री थी में मेरे को, कितनी बड़ी इंडस्ट्री इंडस्ट्री है। क्या है, ये समुंदर है भाई, सोना है सोना, जहाँ हथौड़ा मारो वहां सोना गिर रहा है यहाँ पे। तो मतलब भीड़ से मेरे को अलग होने के लिए वो टाइम लगा। एंड देन फिर जैसे ही मैं न्यू मार्केट में ऊपर आया ना, हम्म। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं कि इसमें भी डील आपको हर रोज मिलती है भाई। बराबर। जो अप्स एंड डाउन तो है। फेस है अप्स एंड डाउन्स वाले, लेकिन यहाँ पे ना एक अलग रिस्पेक्ट है, अलग हम्म। वैल्यू है। यहाँ पर आपको चैनल पार्टनर बोलते हैं, वहां पर चैनल आपको पार्टनर दलाल बोलते बोलते हैं। हैं। हाँ, आप समझे, समझा। सीधा सीधा जो आदमी की सोच और परफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट माइंडसेट। माइंडसेट ही सीधा अलग हो जाता है यहाँ पे, ऐसा करके। और यहाँ पर ऐसा भी है कि भाई बिल डालो ना, पैसा लेके जाओ। बिल्डर लोग का ऐसा है, हम्म। बिल कब डालोगे। और वहां पे साला आदमी मांग रहा है, मिल रहा नहीं है। कितना बनाते रियल एस्टेट एजेंट्स? बनाने के लिए एक देखो तो एवरेज आदमी मंथली कितना बना लेगा, एक एवरेज ब्रोकर? मंथली, इसमें मंथली का हिसाब नहीं हो सकता, इसमें आप साल भर का हिसाब पकड़ो। चलो, साल भर के अंदर अगर एक वो डील एकदम क्लोज करता है तो कितना बना अंडर लेगा? कंस्ट्रक्शन में बोल रहे हो या रीसेल के बोल रहे हो। एक जो भी कर रहा है वो उस एक अभी कैसा अगर है वो ना। अंडर कंस्ट्रक्शन, रीसेल हम्म। और रेंटल भी कर रहा है ना, हम्म। और गिरी से गिरी हालत में लाख रुपया बनाना चाहिए वो जब वो कैलकुलेट करेगा हम्म। उसका साल भर का, लाख रुपया महीना गिरी से गिरी हालत में बनाना एवरेज चाहिए। लाख रुपया महीना बना सकता है हाँ, वो। क्योंकि जब वो लास्ट का जब कैलकुलेट करेगा ना, हम्म। तो उसको बैठेगा। अगर आप बोलोगे, क्योंकि हाँ समझ रहा हूँ, इस महीने में नहीं हुई, उस अगले महीने महीने में में नहीं दो हो हुई, गई अगली है। महीने में 2 हो गई, अचानक से कभी 5 हो गई, हाँ हाँ बराबर। वैसा कैलकुलेशन बोल रहा हूँ मैं। तो एक वो हिसाब से एवरेज ईयर का लाख रुपया तो बना सकता है आदमी। महीने का लाख रुपया पकड़ो, अगर साल के आखिरी में अगर वो कैलकुलेट करेगा तो अच्छा पैसा है ना हाँ भाई, हाँ, बुरा कौन सा है। बुरा तो नहीं है। मुंबई में अगर रियल एस्टेट में ब्रोकर, एज अ ब्रोकर हम्म काम करना है तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, कहाँ पे करना चाहिए काम, लोकेशन वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, या ब्रांड वाइज? किस ब्रांड के साथ अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा पैसा? दबा के पैसा बोल रहे हो या खाली पैसा बोल रहे हो।
चलो दबा के पैसा किसके साथ? जमीन बेचो। जमीन। मुंबई 3.0 मेरी वीडियो देखी आपने? हम्म। अभी देखो लड़का बैठा है ना, कंटिन्यूस फोन पे चालू है ना। हम्म। मैंने आज के दिन, हम्म। आज क्या तारीख है, 23 तारीख है, सुबह से लेके अभी तक हम्म। नहीं नहीं बोल के भी 300 कॉल आंसर किया हूँ। जमीन बोले तो लैंड। लैंड 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 है ना, लैंड। एनए प्लॉट्स। एनए बेचो, एग्रीकल्चर बेचो, जो बेचने का बेचो, पेपर वर्क प्रॉपर समझो हम्म। एंड देन लैंड लो, क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज है ना भाई, हम्म। खड्डा खोदो सोना बनेगा, झाड़ उगाओ फल देगी। फ्लैट में आप पैसा बनाओगे, हम्म। लेकिन लैंड में ना आप दबा के पैसा बनाओगे। कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे है, प्रोजेक्ट इन सेंस? लैंड नहीं, या प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ, बिल्डर्स हाँ, या कौन सा ब्रांड ऐसा है जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा काम करने का, या उनके साथ काम करना चाहिए, मजा आता है? मेरा अभी जो मैंने आपको बोला अंधेरी ईस्ट का मेरा एक बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम्म। बहुत अच्छे बिल्डर है वो, और उसकी टीम भी बहुत अच्छी है। हम्म। अ, नाम ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, चलेगा नहीं? भाई आपके ऊपर है, आप काम कर रहे हो, हमको तो दिखाना है। वो एक्चुअली देखो, कोई रियल एस्टेट में एक चीज ये भी होती है ना, आपको जमीन सपोर्ट करती है कई कई जगह, और कई कई जगह पे नहीं भी करती है। वो लोकेशन की बात कर रहे हैं आप जैसे। लोकेशन मतलब सपोर्ट, मतलब आप समझे नहीं मेरा बोलने का मतलब। कोई कोई बोलते हैं ना, एक आपको बरकत होती है किसी बरकत जमीन में। होती है, एक जगह में बरकत होती है। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ क्या, हम्म। मैं अभी तक तो बाय तक हजारों प्रोजेक्ट पे गया हूँ। मतलब जमीन वमीन सब घर वर मिला के कई सारे। मैं घर में घुसता हूँ ना, हम्म। तो पता नहीं मेरे को एक अजीब सी वाइब्रेशन आ जाती है कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसी है। एक वाइब आती है उसमें, वाइब वो आती है। पता चल जाता है। मैं रिसेंटली ये नेगेटिव बात बता रहा हूँ हम्म। मैं एक प्रोजेक्ट पे गया था, 40 माले का टावर, 40 माले का था टावर ना वो, 40 माले का टावर था वो। मैं जब तक बाहर खड़ा था ना, मैं एकदम नॉर्मल था। मैं जैसे स्टेप इन करके अंदर गया ना, मेरे को मेरा बदन इतना हैवी लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो भाई 20 या 12 करोड़ की इन्वेंट्री थी वो। हम्म। एक 2,500 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर था। हम्म। और मैं अंदर घुसा हूँ, मैं मतलब है ना, और यकीन करो वहाँ पे मैं नॉर्मली आजकल रीटेक लेता नहीं हूँ जल्दी। वन शॉट में एक बार समझ गया तो वन शॉट में पूरा वीडियो बना के निकल जाता हूँ मैं। मेरे वीडियोस में आप देखोगे कट फट भी नहीं रहता है। हम्म। मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, और मेरे को बदन इतना हैवी लग रहा है, हैवी लग रहा है, मेरे को समझ भी नहीं आ रही ये चीज़ क्या है। मैं बोला भाई निकल यहाँ से, भाड़ में गया नहीं बनाने का। मैं निकला, जैसे ही बाहर निकला ना गेट के, मैं एकदम वापस नॉर्मल हो गया। सो मेरे को एक मतलब नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का है ना, पता नहीं, ये मैं मानता नहीं हूँ भाई ये सब बातों को ज्यादा, लेकिन फील हुआ आपको? फील कोई मरा है क्या? बोले ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, कोई एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट? टाइप कुछ हुआ था, तो वैसा हुआ था वो। ठीक है, अब एक्सपीरियंस होता है, वो ये एक एक अलग एक्सपीरियंस है चीज। ये, मतलब ये देखो हर इंडिविजुअल की अलग सोच है। अभी मेरे साथ तो ये ऐसा होता है, जैसे मैं एक एक प्रॉपर्टी में घुसता हूँ ना, जबरदस्त वाइब आता है ना, क्या लगता है कि यार यहाँ से जाए नहीं, एक अलग। घर में आप घुसते हो ना, एक अलग सी रोशनी लगती है। समझ रहा हूँ। भले वहां पे एक ट्यूबलाइट नहीं चालू, लेकिन एक उसकी जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी रहती है पॉजिटिव उसकी एनर्जी होती है ना, प्रॉपर्टी। वो एक बहुत अलग ही होती है। और नेगेटिव तो मैंने बताया जैसे हाँ। मेरे को लगा, ये मेरे साथ अभी तक ऐसा एक ही बार हुआ जो नेगेटिव का पार्ट में बोलूंगा। बाकी की जो ऐसे कि एनर्जेटिक वाली तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। सोशल मीडिया पे आपका बहुत ज़्यादा अच्छा एंगेजमेंट है, हम्म। और हमने भी वहीं से देखा आपको। ठीक है, सबको वहीं आज आप पहचाने जाते हो उसकी वजह से। सोशल मीडिया से कितनी लीड्स आपको आती है? वो देखो सामने फोन चालू है आपके, हम्म। आज की मैंने बोला थोड़ी देर पहले 300 लीड तो अभी तक आ चुकी है।
ये आज की एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं। आप जितना मतलब आप निकाल सकते हो उतना निकाल सकते हो। ये वो बोलते हैं ना, वैसा जाला फेंका मच्छी निकली। मच्छी निकली, फेंका मच्छी निकली, ये वैसा है। और दूसरा इसमें कैसा है ना, सोशल मीडिया भाई बहुत बड़ी चीज है। हम्म। लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम्म। बड़े बड़े तोप लोग आ गए सोशल मीडिया पे आजकल, जो नहीं आते थे ना हम्म। बहुत लोग, सब आ गए। ऐसा कौन है जो आजकल सोशल मीडिया, वो तो छोड़ो, रील्स भी बनाना चालू करे कितने लोग, तो बड़े बड़े लोग। एग्री। अग्री ना? तो सोचो ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया को अच्छा यूज करोगे, ये आपको अच्छा पैसा देगा, अच्छे क्लाइंट्स देगा, अच्छे लोग देगा। आप जहाँ नहीं, आप सोच नहीं सकते कि आपको उस लेवल पे लेके जाएगा। मैं एक एग्जांपल हूँ। कल तक मैं कौन था? हम्म। कौन पहचानता मेरे को? कौन हूँ भाई मैं? कोई नहीं, आई एम नो वन, हम्म। है ना? लेकिन मेरा इंस्टाग्राम रील आप खोलोगे, अरे माँ, ऐसा, इतना व्यूज, इतने लाइक, इतने शेयर, इतना कमेंट, वो एक अलग ही जिंदगी है। मतलब हम्म। सोशल मीडिया की पेज की एक अलग जिंदगी है, और एक हम्म। रियल आदमी की अलग जिंदगी है। एग्री। सब वैसा है इसके अंदर। ये आपने अपार्ट फ्रॉम मुंबई और कोई सिटीज में काम किया है या मैंने प्लान है? अपार्ट फ्रॉम मुंबई, मैंने लैंड्स में बाहर काम किया है, मुंबई कैसा को छोड़ के। एक्सपीरियंस रहा मुंबई और उसके एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ मैंने पे? अगर लैंड में बाहर काम किया है ना, हम्म। तो उसमें मैंने डायरेक्ट फार्मर्स वगैरह के साथ काम नहीं किया है। मतलब अच्छा। जैसे कि आप बिल्डर हो, हम्म। तो मैंने आप बिल्डर के साथ काम किया है, तो उसमें एक्सपीरियंस तो भाई बहुत अलग, कड़क एक्सपीरियंस है उसमें। कड़क, पैसा भी जगह पे, रोकड़ा और दबा के। जमीन, मैं तो बोलूँ ना, जमीन में पैसा डालो कि जमीन खत्म हो जाएगी, फ्लैट कभी नहीं खत्म होंगे। मुंबई 3.0 में देखो, मतलब समझो, लिमिटेड इन्वेंट्री होती है, फ्लैट तो कैसा ऊपर बन रहे हैं, तो फ्लैट तो खड़े, पूरी बिल्डिंग डेवलप भी हो बनते रहे जा हैं, रही है, बनते जा रही है, बनती जा रही है, लेकिन बनती जा लैंड रही है। शॉर्टेज हो लैंड सकती है। लैंड खत्म हो जाएगी। एक जमीन खुद के आदमी की होना चाहिए, हर किसी की। भले आप वो फार्म हाउस बनाओ या एनए प्लॉट लो या कुछ भी लो, वो हम्म। आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, और वो लेगेसी बनती है। एक लैंड ओनर होना एक एक बहुत बड़ी बात होती है। आई एम अ लैंड ओनर, आई एम अ फ्लैट ओनर, आई एम अ लैंड। मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, हाँ। एक बता रहा हूँ कि ज्यादा पैसा आप पूछ रहे हो ना, हम्म। वो चीज की बात कर रहा हूँ मैं। लैंड में आप बहुत पैसा बना सकते हो। और ये लैंड में भी फ्रॉड्स होते हैं, 100%। कैसा क्रैक करेंगे उस चीज को, कैसा मैनेज करेंगे? ये मैनेज दोनों करने के लोगों लिए, के लिए क्वेश्चन है। हाँ, एजेंट्स भी फंस सकते हैं इसके अंदर, हाँ फंसते, और जो लोग खरीदने आ रहे हैं कस्टमर है, तो हाँ। कंज्यूमर्स को भी तो पता होना चाहिए कि मैं यार ये वैलिड चीज ले रहा हूँ। देखो कैसा है, आज की तारीख में जो जो पहले जो होता था, हम्म। कि हमको पता ही नहीं था कि भाई सर्वे नंबर क्या है, जमीन नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, वो हम्म। नंबर क्या है ना? अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट है। हम्म। आप किसी का भी पेपर ले रहे हो, तो जाके वेबसाइट पे पहले थरो चेक करो। आपको हम्म। नहीं समझ में आ रहा, 10 लाख रुपया तू जमीन में डाल रहा भाई, 10,000 रुपया वकील को दे, हम्म। जो इस पे तो उसका पहले रिव्यू निकाल ले, हम्म। उस वकील को दे, वकील को पेपर दे, हम्म। पूरा पेपर सर्च कर, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, ऑफिस में जा, हम्म। ऑफिस में जाके चेक करके भाई ये पेपर क्या है क्या नहीं है, फिर तुम लो। फ्रॉड होने के लिए तो ऐसा होता है, हम्म। मेरी जमीन है, 5 लाख टोकन दो, आदमी गायब, एग्री। है ना? अभी जैसे कि आप मिले मेरे को, मैं आपको मिला, चलो, हम्म। अरे भाई ये मेरी जमीन है, अतिक भाई ये मेरी जमीन है, हम्म। ले लो ना। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ इतने में दे रहा हूँ। गायब पैसा क्या होता है? मेन टोकन का, टोकन। आदमी गायब। और ये जमीन किसी और की है। पेपर वेपर हमेशा चेक करके लेने का, और मैं सब में बेस्ट बोलता हूँ, हम्म। वकील करो, कंसल्ट करना वकील से। कंसल्ट करो। और कैसा करो, जिसको तुम निकालो कि भाई ये वकील भी जेन्यून है, क्योंकि बहुत बार जो सेटिंग वाले रहते हैं ना, उनके भी सेटिंग वाले वकील रहते हैं। उनका वकील मत करो, अपना खुद का वकील करो। लाखों रुपया जमीन में डाल रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी में डालो, कोई भी प्रॉपर्टी में डालो, फ्लैट में डालो, फ्लैट में जमीन डाल में दो। डालो, एक्स्ट्रा 10,000 वकील को दो, और पूरा उसका डिटेल चेक करो। सिंपल एज दैट। दूसरी बराबर। बात, तो अभी अपने पास बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको पूरा ऑफिस का पूरा नहीं समझ में आता, तो सीधा इधर पे जाओ, आरटीआई मारो, उस प्रॉपर्टी को चेक करो हम्म। क्या है क्या नहीं है। आरटीआई तो है ना अपने पास, पूरा उसके लैंड का पेपर, कौन बाप है कौन माँ है, सब निकल जाता बाहर।
पूरी डिटेल निकल पूरी जाती है, डिटेल निकल जाती है, आप उसको वैलिड कर सकते हो डायरेक्टली कि भाई ये डायरेक्ट चीज वैलिड लेनी करो। चाहिए नहीं लेनी चाहिए। हाँ, और ज्यादा भी एकदम भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है किसी पे, उसको शक की नजर से ही देखो, खत्म बात। तो तुम्हारे को टोपा होने का जरूरत ही नहीं है। शक से और एक चीज ज्यादा है कि माइनॉरिटीज को भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं फ्लैट्स में होते हैं लेने ना, में। अग्री करता हूँ मैं, लेकिन सीन ऐसा है, आजकल के जितने भी लोग हैं, हम्म जैसे कि एक अपने लोग हैं, हम्म ठीक है, जो एक एक माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोग कुर्ला में रहना है, हम्म तो वहाँ पे मेजोरिटी वही लोग हैं, हम्म बाकी के दूसरे लोग घाट के ऊपर में ही रह रहे हैं, उनके बीच में ही रह रहे हैं, हम्म ठीक है। तीसरे, फिर दूसरा लोकेशन आप बोलो जोगेश्वरी, हम्म क्योंकि कैसा है लोगों के बीच में कि लोगों को अपने लोगों के साथ में ज्यादा रहना पसंद है, हम्म यही इशू है। भाई ये ऐसा कर रहा, वो वैसा कर रहा, ये कर रहा, ये वो कर रहा। सो लोग क्या कर रहे हैं, खुद ही अपने अपने रास्ते बना रहे हैं, और खुद ही अपने अपने लोग अपने साथ में ही रह रहे हैं लोगों के। सीन ये है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो नहीं देना चाहते हैं दूसरे लोग को। हम्म अब मेरी प्रॉपर्टी है भाई, मुझे नहीं देना है, हम्म मेरा मेरा रिलीजियस का हिसाब किताब अलग है, हमको ये वहाँ पे ये बनता है, वहाँ पे वो बनता है, भाई हमको नहीं चलता है। तो वो लोग नहीं देते, वो नहीं देते। मेजोरिटी ओनर्स तो वही लोग हैं। अभी जो भी बाकी के लोग हैं, जितने भी अच्छे लोकेशंस वगैरह है वहाँ पे, जैसे कि जो मैं अभी एक बात नोटिस कर रहा हूँ, जो नई प्रॉपर्टीज आ रही है ना, उसमें लेकिन सबको मिल रहा है, सब मिलकर ले रहे हैं। कॉस्मो कॉस्मो हो रहा है, बहुत जगह कॉस्मो हो रहा है। एंड इनफैक्ट मैं बोलूँगा, रिसेंटली मुझे मेरे क्लाइंट का फोन आया था, कुर्ला का क्लाइंट है, हम्म कल या परसों की बात है। बोले भाई मेरे को, मेरा नाम ये है, आदर्श था वो, और लेकिन मेरे को है ना, मेरे लोग के बीच में नहीं चाहिए, मेरे को कॉस्मो चाहिए, हम्म मेजोरिटी मेरे लोग नहीं चाहिए। मतलब उसको ऐसा था कि उसका बच्चा हर चीज़ के बारे में उसको नॉलेज है। ऐसा आजकल का लोगों का ये हो गया। और बहुत लोग हैं जो अपने लोगों के बीच में भी नहीं रहना चाहते, सीन ऐसा है। आई एग्री विथ यू, ये अभी आ गया है ट्रेंड, और होना भी चाहिए कि इससे ये होगा, एक तो अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी आपके पास, बाउंड्रीज नहीं आपके पास कि इतनी लोकेशन में इतने का ही लेना है फ्लैट या यहीं पे लेना है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, एंटायर सिटी आप कहीं पर भी रह सकते हो, एंटायर सिटी में आप मूव कर सकते हो, है ना। सो ये आपका जो आपने बताया ना एग्जाम्पल आपके क्लाइंट का, ये एक्चुअली माइंडसेट होना चाहिए। यही होना चाहिए, क्योंकि कैसा है ना, आप दिवाली भी बनाओ, ईद भी बनाओ, क्रिसमस भी बनाओ, दशहरा भी बनाओ, और क्या पोंगल, हम्म वो भी बनाओ, ये ज़रूरी है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम सब एक है, बात अलग है, लेकिन असली में हम सब रियल है। एक है क्या, होना चाहिए ना, हम्म हाथ एक ही है। मैंने रिसेंटली किसी को बोला था, भाई ये जो है ना, ये हाथ एक ही है, हम्म, लेकिन ये हाथ एक कब है, जब ये एक ऐसा ऐसा है। है ना, वो चीज़ है। इंस्टाग्राम का आपने बताया तो इंस्टाग्राम वायरल। पे तो बहुत सी चीज़ें अलग अलग चलती है। हम्म सो ज़्यादा चीज़ पे उस पे वीडियोस, बहुत सी, कौन सी वीडियो कहाँ की, कौन सी वीडियो कहाँ की, कुछ भी डाल देते हैं लोग। अभी बीच में देखो ना, फेसबुक पे लोग ने खाली ये सब वायलेंस की वीडियोज आ रही थी, हम्म महीना भर पहले की बात है हाँ ना। वो ग्लिच था, फेसबुक का एक ग्लिच था, उसका इंस्टाग्राम का ग्लिच था, जो सोचो, सेंसिटिव कंटेंट आ रहा था। सिर्फ तो सेंसिटिव आ हाँ रहा था, अब वो मैं एक 2-3 वीडियो देख के मैं डर गया भाई, मतलब ये क्या है। वो एक ग्लिच आया था उसका। सोशल मीडिया अगर आप यूज कर रहे हो ना, ये हाँ। एक्सपीरियंस करोगे, हर थोड़े वक्त के अंदर कुछ ना कुछ इनके साथ होता है। कभी इंस्टाग्राम बंद हो जाता है, हम्म। तो कभी आपको इस तरह से चीजें मिलती है जो मतलब अनएक्सपेक्टेड है, अचानक में कुछ भी चीजें दिखने लग गई आपको। अनएक्सपेक्टेड तो सोशल बहुत। मीडिया से आपको लीड्स अगर वायरल हो रहे हैं, हम्म। इंस्टाग्राम पे वायरल होना है हाँ, एक प्रॉपर्टी के लिए, तो कुछ ट्रिक बताओ। एक प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं, आई मीन वट एवर, एक वीडियो आपका रियल वायरल इस्टेट में करवाना है, वायरल रियल होना है, एस्टेट में आपको वायरल होना है। सिंपल एज दैट। जैसे अपन को बोलते हैं ना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, हम्म वीडियो डालो। सुबह के नाश्ते में एक वीडियो डालो, दोपहर के खाने में एक वीडियो डालो, हम्म शाम के नाश्ते में एक वीडियो डालो, रात के खाने में एक वीडियो डालो। कंटेंट डालते रहो कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी से डालो। मैं खुद भाई, मेरी डेली की एक वीडियो पोस्ट करता ही हूँ। पहले मैं हम्म 4-5 करता था, हम्म क्योंकि पहले अपने पास उतना टाइम था। हम्म
तो पहले मैं 4-5 वो करता तो था। होता ही है, पहले हाँ, क्वांटिटी पे फोकस करता है, फिर क्वालिटी। क्योंकि उसमें कैसा, और दूसरी बात, अब जो भी बता रहे ना जेन्यून बताओ, फोकट की बात फालतू झूठ झूठ फेक मत करो। जो चीज है ना, मेरी वीडियोस स्पेशली आप देखोगे ना, मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ आपको वैसी ही प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मिलेगी। जो प्राइस मैं बोल रहा हूँ वही प्राइस मिलेगा। आप उसमें फोकट के फेक कुछ मत करो। फेक कमिटमेंट से। आप जो भी है जेन्यून बताओ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, इसका रास्ता आने का ऐसा है, यहाँ पे ये कनेक्टिविटी है, ऐसा है, प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आजकल आपको पता है नाले वाले के पास बनते हैं, बाद में आने के बाद बोलते हैं अरे यहाँ पे तो नाला है। ये एक्सपीरियंस हुआ है आपका? हाँ, है ना? सो है, मैं है, सीधा एक्सपीरियंस मैं है। बता देता हूँ एकदम ईमानदारी से, भाई यहाँ पे सामने सी है, अगर आपको वो चाहिए तो वो है, अगर आपको ऐसा ये बजट है, ये लोकेशन पे चाहिए तो यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है और ये चीज है यहाँ पे। बिंदास अपफ्रंट बताओ, भले ही वो बंदा आपसे नहीं लेगा फ्लैट, लेकिन कल को अगर वो दूसरे को रेफरेंस आपका देगा, मालूम क्यों? क्योंकि आपने उसको सच बोला। क्योंकि आदमी रेफरेंस तभी देता है, तभी वो आदमी को उस पर भरोसा होता है। बायर्स क्या मिस्टेक करते हैं फ्लैट लेने के टाइम पे? आजकल आजकल तो मिस्टेक वाला सीन ज्यादा है नहीं, क्योंकि बायर्स अपने से ज्यादा स्मार्ट है भाई, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उन लोग देखा देखी वाली मिस्टेक मैं बोल सकता हूँ। जैसे इसने यहाँ फ्लैट लिया ना, मैं वहां लूंगा, बढ़ा के चाहिए, बढ़ के चाहिए, बढ़ के चाहिए। सो दूसरी बात, मिस्टेक इन द सेंस, क्योंकि आजकल देखो सारी चीजें ओपन है, इंस्टाग्राम पे जाओ और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है, उस पे जाओ, तुमको सबके प्राइस भी मिल जाएंगे और सारी चीजें एकदम मिल जाएगी। तो मिस्टेक वाली बात नहीं है। मिस्टेक उन लोग ये कर सकते हैं कि जब उन लोग बोलते ना, कुछ लोग होते हैं भाई हमारा बजट ही इतना है, उस चक्कर में उन लोग कोई भी बिल्डर के पास जाते हैं जो लीगल रजिस्टर नहीं है, जिसके पास रहरा नहीं है, उधर प्रॉपर्टी। अब मुमरा में देखो अभी एक बिल्डिंग गिर रही है सिलफाटा के पास। अच्छा। हाँ, वहां पे लोगों ने पैसा डाले लिए और वो बिल्डिंग गिर गई है मेरे ख्याल से, या गिर गई है या गिरने वाली है, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने एक न्यूज देखी थी, कितने लोग का पैसा गया। वो लोग सोचे यार हम लोग को 30-40 लाख में घर मिल रहा है, हम लोग ले लिए, लेकिन वो रजिस्टर ही नहीं है। आप चेक करो ना भाई, प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर है नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सेफ जो मिस्टेक आदमी यही करता है कि वो चेक नहीं करता कि ये रेरा रजिस्टर है या नहीं है। रेरा रजिस्टर हुआ आज नहीं तो कल तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी, नहीं तो बिल्डर सीधा ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, उसको प्रोजेक्ट बनाने नहीं देगी गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, कई सारे जो रेरा के अगेंस्ट थे प्रोजेक्ट, कितने सारे प्रोजेक्ट को लोग ने ये किया, आर्टिकल आया था ना किया होगा कि ये और कितने प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बिल्डर लोग ने ये करके रखा था, उन लोगों को पेनल्टी पड़ी है। रेरा में जाके वेबसाइट पे चेक करो, पेनल्टी भी पड़ी है लोगों को। मुंबई के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो अभी भी कितनी अपॉर्चुनिटी है? बहुत है यार, बहुत है। मुंबई में आपको कहीं भी घर मिले ना आज की तारीख में, जो मुंबई है, अरे मुंबई छोड़ो, आप अभी तो बदलापुर थाना वाना भी पहुंच जाओ, कल्याण पहुंच जाओ, वो भी अपॉर्चुनिटी है। मैं रिसेंटली बोल रहा था एक को, बोल रहा था कि भाई मुझे ना ऐसा ऐसा घर चाहिए और इतना महंगा, ये ऐसा हो गया। मैंने बोला मेरे को एक बात बता भाई, तो वैसा ही ये विरार का नाम सुना है क्या? बोले हाँ। बोले यहाँ पे घर मिल रहा है क्या? आज मिल रहा है क्या? बोले नहीं। मतलब फिर बस ना, 5 से 10 साल पहले की बात है, विरार कोई पहुंचना नहीं चाहता था, आज विरार में लोग घर ढूंढ रहे हैं, लग्जरी प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही है वहाँ। अरे लग्जरी बड़ी बड़ी इन्वेंटरीज बन रही है भाई, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं। जो लोगों ने वहां पे आज से 10 साल पहले समझो 15 या 10 लाख रुपए में फ्लैट लिया था ना, आज वो फ्लैट की वैल्यू देखो जाके। आप कभी सरप्राइज हुए कोई ऐसी डील सुन के या देख के, यार ये तो इम्पॉसिबल, या इम्पॉसिबल तो मेरे को नहीं लगता कोई चीज है, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लेकिन वो तो सरप्राइज हो जाता है यार ये मेरे लिए सरप्राइज। हाँ, मेरे लिए एक सरप्राइज ये था, एक प्रोजेक्ट था वो ओशन व्यू करके, वो वर्षों वही यारी रोड के पास, वहाँ पे मैंने ना वीडियो बना के डाली और मेरी वो वीडियो हुई वायरल, आराम से मजबूत व्यूज गए, सब गए। और वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि मेरी वीडियो दूसरे एजेंट लेके जाके अपने क्लाइंट को लेके आके बिल्डर को बोल रहे भाई ये वाला फ्लैट आपका ही है ना, और वहाँ पे बुकिंग भी हुई है ऐसा, चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ पर एक बंदा था अदनान करके बंदा था,
मैंने वहाँ पे कई सारी विजिट कराई, कई सारी मतलब नंबर आई एम टेलिंग 100 से ज़्यादा विजिट, और वहाँ पे मेरी एक डील क्लोज नहीं हुई। और अदनान से मेरे बोला, अदनान क्या सीन है भाई, बेइज्जती मत करवा, एक तो डील दे दे। अदनान ने बोला भाई कहाँ हो तुम? बोला घर पर हो। क्या वेडनेसडे को क्या कर रहे हो? बोला "हाँ।" तो मैं गया, उसने सीधा मेरे को चेक हाथ में दिया। दैट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे मेरी डील क्लोज हो गई है। अच्छा। वो बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। ये अभी रिसेंटली 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 100 से ज्यादा विजिट हो गए। एक आदमी को लगता है ना यार 100 से ज्यादा विजिट हो गए, तेरी डील क्यों नहीं क्लोज हो रही भाई? क्या बात, क्या है, मसला क्या है? कि सामने वाला नेगेटिव भी जाता है आदमी। हाँ, फीडबैक साम तो मिले यार, मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कस्टमर सही ला रहा हूँ। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। कस्टमर तो अपन हमेशा सही लेकर जाते हैं, क्योंकि अपने पास जो ऑनलाइन से जो कस्टमर आता है ना, 99% वो जेन्यून होता है। ये मेरा सोशल मीडिया से, एक्सपीरियंस जो है। इंस्टा से, यूट्यूब से आता है। इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से जो भी मेरे को क्लाइंट आता है, वो 90% जेन्यून ही रहता है भाई। वो लेने की नीयत से ही रहता है। हाँ, हो जाता है कि मेरा बजट नहीं है, मेरे को लोकेशन पसंद वो नहीं है, ठीक मेरे को है। ये नहीं है, चल ये नहीं तो ये देख ले, ये नहीं तो वो देख ले। तो वहां पर आदमी, मैं जो सोचने की बात कर रहा था वो ये बोल रहा था कि ऐसा लगता है ना यार, मैं इसको इतनी सारी डील दिया, इतने सारे क्लाइंट दिया, मेरे को एक डील नहीं दे रहा यार ये। हो सकता है मेरे क्लाइंट घुमा तो नहीं रहा है। हाँ, नेगेटिव थॉट्स आ सकते नेगेटिव थॉट्स। सो वैसा नहीं था वो। उसने मुझे सामने से बुला के चेक सीधा हाथ में दिया मेरे। तो ये मेरे लिए एकदम मतलब रिसेंटली महीना 1.5 महीने पहले की बात है। हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है अपार्ट फ्रॉम द रियल एस्टेट वर्क? आती अब है कुछ कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी, डील्स, कुछ अलग चीज इसके अलावा? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आ गए हो, रियल एस्टेट आपका कोर है, आप उस पर बिजनेस कर रहे हो, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि कोई इसका कॉल आया मूवी वगैरह का, वो सब वैसा सब हाँ, कुछ बोल जैसे भी रहे हो क्या? रफीक भाई से मैंने बात की, हमारा हाँ पॉडकास्ट हुआ था रफीक मर्चेंट के साथ में, तो उनका एक कोलैबोरेशन है राणा नायडू मूवी के हाँ, अंदर, उनको मूवी एक किया उन्होंने, अपॉर्चुनिटी हाँ। मिली है ना। या काफी सारे रियल स्टेट वाले ऐसे होते हैं जिनके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी है, वो कोर्स करवा रहे हैं या कुछ हाँ, दूसरी सब बेच चीजें, रहे भाई है आजकल। ना। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी ने रीच आउट किया हो, या आप ऐसा नहीं, कुछ? ऐसी मूवी टाइप वाली या वेब सीरीज टाइप वाली ऐसी अपॉर्चुनिटी तो फिलहाल मेरे पास आई नहीं है। लेकिन ये बोलूंगा कि मेरे को एक्सपोजर तो बहुत जबरदस्त मिला है यहाँ से। अभी लोग रीच आउट करते? रोज तो मुझे, अरे कुछ लोग तो खाली ऐसी फोन पे बात करने के लिए बात करते, बोले भाई आपसे बात करने गए, ऐसा भी होता है। कोई अलग बिजनेस कोलैबोरेशन डील? नहीं, अलग बिजनेस नहीं, मेरे रियल एस्टेट के हिसाब से मेरे को कोलैब मिले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं। लेकिन मतलब हिसाब किताब से मिले हैं। जैसे कि आप लोग एकदम ज्यादा बड़े भी नहीं मिले, एकदम ज्यादा छोटे भी नहीं मिले। वेल, जितना मेरे को चाहिए था उतना भी मिला है। जैसे कि रिसेंटली मैंने अभी एक लैंड का प्रोजेक्ट था उसके लिए किया था, तो लोगों ने मुझे पे किया था उसके लिए। मेरा फिर उन लोग का ये भी था, एग्जीबिशन वगैरह भी था, तो उधर भी लोगों ने मुझे इनवाइट किया था, वो सारी चीज़ें थी। तो वैसा सब मिला है। हाउ डू यू फील ये रियल एस्टेट का जो मार्केट है अभी, और कितना बूम आ सकता है, या कितना चल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए? कितना चल सकता है ये भाई, जिंदगी भर चलेगा भाई। क्योंकि देख, सिंपल सी लॉजिक है, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक ये नीड्स। बेसिक नीड है। दूसरी दूसरी नीड क्या है? शादी। जब तक शादी होती रहेगी रियल एस्टेट इंडस्ट्री बढ़ती रहेगी। आई मीन टू से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग नीड है बढ़ ना। रहे हैं, हर किसी को घर चाहिए। और आज की तारीख में हर किसी को अपनी प्राइवेसी चाहिए। पहले जैसे कि अभी जैसे कि हम बच्चे थे, आप और मैं, हम लोग के घर में कितने लोग रहते थे? जॉइंट फैमिली होती थी, है ना। अभी कितने? अभी तो एक फैमिली होती है, छोटी छोटी फैमिली होती है, बाकी के लोग तो गए ना अपने घर में। सो यही है। और अब मतलब ये, डिमांड बहुत है। हाँ, अभी नया कल्चर भी ऐसा भी चालू हो रहा है कि भाई शादी हो जा रही है तो बेटा अपनी वाइफ को लेके अपने रूम में है, माँ बाप अपने रूम में, अपने घर में, फ्लैट में, भले बाजू बाजू में फ्लैट ले रहे हैं कि भाई मेरे प्राइवेसी को के मेरी लिए। प्राइवेसी चाहिए, आप आपकी प्राइवेसी रखो। ठीक है, वो हिसाब से मतलब है अपॉर्चुनिटी। अरे बहुत है भाई,
जिनको न्यू बहुत है। एजेंट्स बनना है उनके लिए भी है। हाँ, एजेंट विनोद सब लोग बन सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। एजेंट विनोद बनो, करियर बनाना है ब्रोकरेज करियर फर्म के बनाना लिए। है तो बस एक चीज याद रखो भाई, रियल इस्टेट इंडस्ट्री में एजेंट बनना है, सब्र का पानी पी के आना है, क्योंकि सब्र नहीं किया तो तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, तुझे सब्र करना पड़ेगा। मेरे को जो भी पूछता है मैं सीधा यही बोलता हूँ, सब्र का पानी है तेरे पास, सब्र का पानी पी ले। पेशेंस है तो। पेशेंस बहुत जरूरी है भाई, बिना पेशेंस के आपका कुछ नहीं होने वाला, नहीं तो फिर आप ये इंडस्ट्री के लिए नहीं हो। इमेज दिखने के लिए बहुत बड़ी दिखती है, समझ रहे हो? शाहरुख खान, सलमान खान बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन साला पीछे कितना काम कर रहा है वो तो आपको पता है उनकी क्या? मेहनत, स्ट्रगल, काम। फिर जाके वो शाहरुख भाई, सलमान बने। अभी रफीक भाई पीछे कितनी मेहनत करते हैं अपने को पता है क्या? वो तो वो फोटो उनको ही अलग पता दिख है, रही, हम तो रील देखते हैं सिर्फ। हम उन तो रील देखते हैं खाली। अभी मैं रील बनाने के लिए कितने कितने कैसा कैसा करता हूँ, वो रील तो एक अलग चीज हो गई, डील क्लोज करने डील के लिए। क्लोज करने के लिए मेहनत करनी मेन तो पड़ती वो है ना, मुद्दा तो वो है, है, मतलब वो है, रील तो धंधा एक करना है। जरिया है सिर्फ जनरेट करने का रील लीड्स। रील तो मतलब वो एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है सब लोगों के लिए। हाँ, रील बोलो या इंस्टाग्राम बोलो या फेसबुक बोलो, जो भी बोलो, वहां से एक मिल रहा है, प्लेटफॉर्म है वो। प्लेटफॉर्म है वो। सो नाइस। रियल इस्टेट एजेंट बनना है, पैसा बहुत है, नो डाउट। जितना तुम मेहनत करोगे उतना तुम कमाओगे, कमाओगे। और कभी कभी नहीं करोगे तो भी कमाओगे, होता भी है। हाँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आई है, जब वो सोनू भाई तुम्हारे पास वो ग्राहक है, उसका क्लाइंट आया, डील क्लोज के बाद तुमको तुम्हारा हिस्से का पैसा मिल गया, समझ रहा ऐसा भी हूँ, होता है। शेयर्स मिल जाते हैं आपको शेयर उसमें। मिल जाता है आपको, वो चीज भी होती है। तो एजेंट बनो, लेकिन उसके पहले महारेरा का एग्जाम दो, हम्म। अपना कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बनाओ, और तुम्हारा रेरा रजिस्ट्रेशन करके लो। क्योंकि लीगल काम करोगे तो लीगल तरीके से बड़ा पैसा मिलेगा। बाकी ऐसे लोकल एजेंट तो बहुत है, चलते फिरते वाले एजेंट तो बहुत है। भाई बहुत इंस्पायरिंग जर्नी आपकी, और वो काफ़ी जो सीखने मिला, सीखने क्या मिला, काम कोई छोटा नहीं होता। हाँ, दूसरा कि मेहनत ज़रूरी है, स्ट्रगल। और तीसरा लगे रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लगे रहना। फिर कहीं ना कहीं आपको नेचुरली वो चीज़ बन के आ जाती है, एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। हम्म। और जब अपॉर्चुनिटी आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपॉर्चुनिटी आने के बाद उसको ग्रैब करना। आप अगर वो 70,000 की डील के बाद ये चीज़ रियलाइज नहीं करते कि तो मेरे को मैं इसमें नहीं। मिलना है, तो फिर हम्म। वो ही होता जो रोज का स्ट्रगल था। हाँ, लेकिन आप उसको समझ गए बिल्कुल। और उसको ग्रैब किया, उस अपॉर्चुनिटी को। फिर सोशल मीडिया को क्रैक करना बहुत उम्दा है। ये भी हो सकता है एक्चुअली, ये मेरी डेस्टिनी हो रियल एस्टेट की। हो सकता है। ऊपर वाला मेरे को ये सब करा के, इतना जो मेरे को सिखाया उसने, कि पका दिया पहले ही, कि हम्म। बोले भाई ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है तेरे लिए, लेकिन इसकी जर्नी का ऑलरेडी मेरे को स्वाद देते हुए लेकर आपको स्ट्रांग बनना है ना इसको सरवाइव करने के लिए। यहाँ पे आया। हाँ, इसकी जो प्रॉब्लम्स है, इसके अंदर जो चीज़ें फेस करनी है, उसके लिए आपका पहले से स्ट्रांग होना नीड है। और वो आपकी प्रीवियस जर्नी ने उसको वो आपको पूरा बनाया। हाँ, वो ऊपर वाला मैं बोला ना, डेस्टिनेशन वाला हिसाब किताब है ये, हम्म। कि भाई ये आप ये है अपने लिए। क्योंकि मैं यकीन मानो 99% मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खेल लूंगा इंडिया, एंड था मेरे अंदर टैलेंट, नो डाउट। मैं अभी भी खेलता हूँ, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ बाय द ग्रेस अवार्ड, सारे बड़े क्लब्स के लिए खेलता हूँ मैं अभी भी। मैं कितने बड़े रणजी प्लेयर्स हैं मेरे को बोलते, सोनू भाई हमारे साथ आओ ना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि कैसा है ना, पेस बॉलर आपको जल्दी मिलते नहीं है जो उस लेवल पे पेस डाले और उस लेवल से डाले। हम्म। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, अंदर डालना, बाहर निकालना, कट मारना, नो स्लोअर वन निकालना, वो सब एक अलग एक्सपीरियंस है। तो वैसा है। ग्रेट यार, सोनू भाई मज़ा आया बात करके। बहुत मेरे को अलग आपसे वाइब थी, मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा आया आपसे मिलके भी। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट था या अपन कन्वर्सेशन था? कन्वर्जेशन थी भाई, ये पॉडकास्ट तो नहीं था, ये एपिसोड तो पूरा कन्वर्जेशन था। एंड आई एंजॉयड अ लॉट with your all the communication, all the conversation that we have done it. So I wish you the best of luck for your growth, for your career, and I expect the same. दुआ में याद रखो अपनी। दुआओं में तो भाई हर किसी को रखता हूँ मैं भी चाहता हूँ कि आप भी एक बहुत बड़े बनो, जैसे थैंक यू। आजकल
सारे पॉडकास्ट वाले लोग पहुंच रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी वहां पे पहुंचोगे बहुत जल्दी, और अपना सपोर्ट रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। थैंक यू सो मच भाई। मिलते हैं फिर वापस से, ज़रूर और बड़े जगह पे मिलेंगे और बड़े अच्छे से करेंगे। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। मैं चाहिए कि आपका खुद का हो अभी आपका। हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन। तो ये आमीन। होएगा।